एनिमल की प्रेगनेंसी कब चेक करानी चाहिए? कितने दिनों बाद हम प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं? दूसरा सवाल है कि ये जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं कि जानवर गब्बन है या खाली है, इसे अल्ट्रासाउंड से कराना चाहिए या फिर किसी डॉक्टर को बुला के मैनुअली हाथ डाल के या उससे हमें इसको चेक कराना चाहिए? इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड आज हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनान साहब, बहुत ही अच्छे कॉम्पिटेंट सर्जन हैं और इन्हीं की ज़बानी आपको सारे सूरत हाल बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम एहसान भाई। एहसान भाई मैं डॉक्टर अब्दुल मनान बेसिकली लिया से हूँ, लेकिन आजकल मैं साहिवाल ओकाड़ा उस साइड पे जॉब कर रहा हूँ। तो पिछले 4 साल से मैं वेटनरी की प्रैक्टिस अब कर रहा हूँ डीवीएम के एंड होने के बाद। अब इस तरह हम डेयरी फार्म्स को जो सर्विसेज दे रहे हैं वो अल्ट्रासाउंड है उसमें, और जानवरों के हर किस्म ऑपरेशन हैं उसमें। डिलीवरी का ऑपरेशन हो गया, मैदा बंद का ऑपरेशन हो गया, जानवर लोहा खा जाता है रिमोनॉटमी मैदे का ऑपरेशन वो हो गया, या फिर गोबर बंद का ऑपरेशन, या उसके अलावा सरन के छोटे मोटे सारे ऑपरेशन हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और साथ में डेयरी फार्म्स को 3 साल से अल्ट्रासाउंड की भी सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने एक जानवर को टीका रखाया, हम कम से कम कितने दिन पे जो है उस जानवर की प्रेगनेंसी चेक करा सकते हैं? और क्या हमें अल्ट्रासाउंड से उसकी प्रेगनेंसी चेक करानी चाहिए या जो मैनुअल तरीका है वो बेहतर है? जी एहसान भाई, आजकल के दौर में मैं कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है, टेक्नोलॉजी के बगैर डेयरी फार्म का मैं कहता हूँ तस्वुर भी नहीं है। जो मॉडर्न चल रही है, अगर वही ट्रेडिशनल चलाएं तो उस हिसाब से ये डेयरी नहीं चल सकती। आजकल जैसे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर भी अच्छे आ गए हैं और टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि डेयरी फार्मर्स को अल्ट्रासाउंड की सर्विस या इसके अलावा जो जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद सर्विसेज हैं, जैसे ऑपरेशन है, सर्जरी है किसी किस्म की, तो उनसे लाजमी फ़ायदा लेना चाहिए। अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड की, तो उसमें अल्ट्रासाउंड है, एक फार्मर 30 दिन पे अल्ट्रासाउंड करवा लेता है और एक फार्मर को 3 महीने तक प्रेगनेंसी का जाके पता चलता है। वो दोनों की इकोनॉमी के लिए बहुत एक इफेक्ट है, क्योंकि आजकल न्यूट्रिशन को मैनेज करना या फिर एक एनिमल को एक बंदा 30 दिन पे प्रेग्नेंट करके कंफर्म करके उसकी फीड को मैनेज कर रहा है, और एक बंदा 3 महीने के बाद उसको खाली का पता चल रहा है कि भाई मेरा जानवर खाली है। तो फिर यहीं पे सोच का भी फ़र्क है। जो लोग मॉडर्न तरीके से चल रहे हैं वो अपनी फीड को, अपने फार्म की मैनेजमेंट को और इकोनॉमी को मैनेज करके, क्योंकि एक-एक दिन का खर्च आ रहा है उसकी न्यूट्रिशन पे, उसकी मैनेजमेंट पे, और साथ में उसके जो खाली होने के जो दिन हैं उनको भी कम किया जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो। क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये बच्चा देगा जानवर तो ही दूध देगा, और यही एक फार्म की मैं कहता हूँ एक बेस है, रीढ़ की हड्डी यही है। क्योंकि कोई भी फार्मर है वो अगर जानवर रखता है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि उसका एक एनिमल 2 हो जाए और 2 से 4 हो जाएँ। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड बहुत बेसिक है। जी एहसान भाई, इसमें ये अल्ट्रासाउंड का हम अपना बताएँ तो हम अगर हीफर है तो 25-26 दिन पे हम प्रेगनेंसी कन्फर्म कर देते हैं। बाकी जो अल्ट्रासाउंड से भी सेफ है वो 30 डेज़ है, 30 दिनों पे आप करा लें। किसी की एक्सपर्टीज़ कितनी है, लेकिन फिर भी 30 डेज़ पे सेफ है चेक करना अल्ट्रासाउंड के थ्रू। और साथ में अगर मैनुअल की बात करें तो 45 डेज़ 45 दिनों पे मैनुअली चेक करवा लेना चाहिए। जो भी आपके एरिया का एक्सपर्ट डॉक्टर है वो 45 डेज़ पे अच्छे से आपको कन्फर्म कर देगा। डॉक्टर साहब, जो जानवर हमने अल्ट्रासाउंड से चेक करवाया और एक हमने करवाया 50 डेज पे मैनुअली, तो इन दोनों में जो फार्मर है उसको क्या फायदा होने वाला है, जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर उसको क्या फायदे मिलेंगे? एक जानवर हमने 27-28 दिन पे करा लिया, एक हमने जानवर करा लिया 50 दिन पे। जी सन भाई, जो 27-28 दिन पे चेक हो रहा है, एक तो काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जिनका सेल परचेज़ का काम होता है, वो प्रेग्नेंट करके उन्हें सेल ही करनी होती है, और उनके पास वो वीडियो, उनके पास एक किस्म की सबूत भी होता है, डॉक्टर के लिए भी और फार्मर के लिए और सेल जो परचेज़ कर रहा है उसके लिए भी। तो इसमें ये है कि अगर आप टाइमली अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे तो, और उसकी जो वीडियो वगैरह है वो दिखा के एक किस्म का प्रूफ हो जाएगा। और जो 50 डेज़ पे एक डॉक्टर चेक कर रहा है, कई दफ़ा ऐसे होता है जो लोकल हमारे प्रैक्टिशनर्स आते हैं उनसे कहीं न कहीं मिस्टेक भी हो जाती है 40 डेज़, 45, 45 दिन पे।
तो वो उसको प्रेग्नेंट करते हैं और वो होता नॉन प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट को प्रेग्नेंट, इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। उन सब से बचने के लिए एक अल्ट्रासाउंड जो है एक मुस्तनद तरीका है कि उससे आपके पास डॉक्टर के पास भी, डॉक्टर क्योंकि उसको देख रहा होता है, उसके बच्चा स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा होता है, तो वो स्क्रीन में मैं कहता हूँ वो फार्मर भी आजकल देख लेता है 30 डेज पे कि भाई उसको पता चल जाता है कि भाई मेरा जानवर प्रेग्नेंट है या नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल अल्ट्रासाउंड से ये भी पता चल जाता है कि गाय के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो बछड़ा है या बछड़ी है। मतलब दूसरे महीने, पहले महीने, तीसरे महीने में जब हम चेक करवाते हैं अल्ट्रासाउंड से, क्या ये भी मालूम हो जाता है कि उसके अंदर बछड़ा है या बछड़ी है? चेक कर देते हैं, इसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फीटल सेक्सिंग। तो ये हम 55 डेज 55 दिनों से लेकर 120 दिनों तक इजीली हम इसको कंफर्म करके देते हैं अपने फार्मर्स को। उसमें पता चल जाता है कि इसके अंदर फीमेल काफ है, बछड़ी है, या फिर मेल काफ है, बछड़ा है। तो इन चीज़ों से भी लेकिन इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं। आपके जो लोकल डॉक्टर है, अल्ट्रासोनोग्राफर है, उसमें ये अगर एक्सपर्टीज है तो वो आपको लाजमी बता देगा। लेकिन इस चीज को मैं कहता हूँ फार्मर को अब देखना चाहिए, खसूसन जो सेल परचेज वाले हैं या जिन्होंने नॉर्मल डोज रखवाई होती है, तो जो सेक्स है वो तो 95% बछड़ी ही होगी जिनका नॉर्मल डोज है और उनका सेल परचेज का काम है, तो वो इस चीज को लाजमी देखें। अगर फीमेल है तो फिर वो उनकी फार्म के लिए मैं कहता हूँ ग्रोथ ही ग्रोथ है। अगर मेल है तो फिर वो उनकी अपनी मर्जी सेल करना चाहे, तो इससे ये बड़ा फायदा हो जाता है सेक्सिंग के थ्रू। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ये जो जानवर है बार बार खाली क्यों निकल आते हैं या ठहरते क्यों नहीं है, टाइम पे इनको प्रेग्नेंट क्यों नहीं करा पाता जो एक फार्मर है हमारा, जो स्मॉल स्केल फार्मर है? अ, जी एहसान भी, इसके मल्टीपल रीज़न हैं, काफ़ी सारी इसकी वजूहात हैं। उसके लिए हम मेन चीज़ों की बात करें तो एक तो हमारे एनिमल की हीट डिटेक्शन प्रॉपर टाइम पे नहीं होती। अगर हीट टाइमली उसकी पता चल भी जाए कि जानवर कब हीट में है, उसके बाद बारी आती है उसके अंदर बाज़ औक़ात सब क्लिनिकल उसकी मेटाइटिस या पायोमेट्रा हो सकता है, मतलब उसमें कि पता नहीं चलता, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता, लेकिन उसके अंदर सोजिश होती है। अगर सोजिश भी ना हो, तीसरी बात हम देखते हैं फिर उसको इंसेमिनेशन टाइम पे नहीं होती बाज़ औक़ात कि डॉक्टर लेट आएगा, क्योंकि जब हीट डिटेक्शन लेट होगी तो फिर डॉक्टर लेट आएगा। अगर डॉक्टर टाइम पे भी आ जाए, फिर देखते हैं हम सीमन की बारी कि कहीं न कहीं सीमन की क्वालिटी ख़राब ना हो गई हो, जो हमारे डॉक्टर्स के पास कंटेनर होता है, अगर वो उसमें जो लिक्विड नाइट्रोजन डाली जाती है, उसका अगर वो लेवल मेंटेन नहीं रखते, तो सीमन की क्वालिटी उससे कंप्रोमाइज़ हो जाती है। उसके बाद अगर ये भी मेंटेन हो, फिर बारी आती है सीमन की जो थाइंग करते हैं, तब टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं करते पानी का, जिसमें वो डाल के उसको सीमन को जो जमा होता है उसको डिफ्रोस्ट कर रहे होते हैं जब, तो अगर उस दौरान भी टेम्परेचर और टाइम को मैनेज ना किया जाए तो भी जो सीमन है, जो स्पर्म्स हैं, जो जरासीम है, वो उस उतने नहीं लाइव हो जाते। मतलब उसमें ज़्यादा नुकसान का खतरा होता है अगर टाइम को और उसके जो टेम्परेचर है उसको मैनेज ना किया जाए। उसके बाद बारी आती है अगर रखते भी हैं तो फिर बारी आती है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की, कि काफ़ी सारे एनिमल प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं अगर ये सारी चीज़ें ठीक हों। हार्मोन्स भी लगाया जाए, बाज़-औक़ात हार्मोन की डेफ़िशिएंसी भी होती है। तो फिर बारी आती है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ की। हमारे एनिमल्स अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ मतलब ये 35 दिन से पहले-पहले एनिमल प्रेग्नेंट भी होता है, लेकिन उसका बच्चा अंदर कंसीव होने की बजाय वो अंदर ही डेथ हो जाती है उसकी और एनिमल दोबारा फिर हीट में आ जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आखिर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, और अगर कोई आपको बुलाना चाहे, आपकी सर्विसेज़ लेना चाहे, तो आपसे कैसे रब्ता कर सकता है? जी एहसान भाई, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0301 77 55562। और किसी भी किस्म की सर्जरी हो, किसी के एनिमल की डिलीवरी ना हो रही हो, सरन का ऑपरेशन है या उसका बाज़ औक़ात ये हमारे फार्म्स पे आता है एलडीए का, लेफ्ट साइडेड एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट, और मैदा बल्क आ जाता है या गोबर बंद हो जाता है, जैसे सीकल डायलिटेशन, या उनकी एक आंत दूसरी आंत में चली जाती है। किसी भी किस्म का हो ऑपरेशन या फिर फार्म विजिट हो, अल्ट्रासाउंड की सर्विस हो, तो हम ऑल पंजाब हम सर्विसेज देते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।